हेलो एवरीवन, मूवी रिव्यू में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका चोपड़ा और आज हम लेकर आए हैं मूवी रिव्यू आवारापन 2 का। तो फिर आओ मूवी रिव्यू सुनो। ये गाना आपको कुछ याद तो दिलाता है ना। मैंने थोड़ा सा टर्न कर दिया, हालांकि आवाज़ बहुत ही बेकार है मेरी लेकिन फिर भी मैं चाहती थी कि आपको उसी नॉस्टैल्जिया में ले जाऊं जब ये गाना आता था तो हम सबकी आंखें कैसी बड़ी बड़ी हो जाती थी, क्योंकि इस गाने का कोई ना कोई कनेक्शन किसी ना किसी के साथ ज़रूर है। तो फिर आओ आके सुनो मूवी रिव्यू। आवारापन 2 आवारापन पार्ट 1 के बाद अब जाके रिलीज हुई है। फर्स्ट पार्ट आई थी 2007 में और आज 2026 में इसका अब पार्ट आया है, सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम इस मूवी के एक्टर्स से। तो एक्टर्स में शामिल है इमरान हाशमी, दिशा पटानी, शबाना आजमी, सुविंदर विक्की और पूरन गप्पी। ये सभी स्टार कास्ट कमाल की है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत होती है इमरान हाशमी से। इमरान हाशमी ने कमाल किया है, मतलब एक ही वर्ड है, कमाल। शुरुआत से लेके अंत तक इमरान हाशमी इस मूवी में छाए रहे हैं, कमाल दिखे हैं, कमाल किया है। मतलब उनसे आंखें ही नहीं हटेंगी और वो हटने भी नहीं देंगे, क्योंकि पूरे टाइम स्क्रीन पे वही छाए रहते हैं। आपको शुरुआत से लेके अंत तक वही दिखाई देंगे। ऐसा लगता है कि पूरी पूरी फिल्म उन पे ही है, उनके कंधों पर ही है और उन्होंने क्या सही तरीके से अपने कंधों पर इस मूवी को कैरी किया है। किसी भी चीज की बात करें, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो अपने एक्सप्रेशंस दिखाने की बात हो, कमाल किया है उन्होंने। और क्या कमाल दिखे हैं, मतलब 100 मार्क्स जो उनकी लुक आई है, क्या कमाल लुक आई है, क्या एक्टिंग करी है। मतलब जो उनका कैरेक्टर है शिवम, वो उन्होंने इस तरीके से किया है कि हमें इमरान हाशमी नहीं दिखाई दिया है, हमें शिवम ही दिखाई दिया है। तो इसी वजह से इमरान हाशमी को पूरे के पूरे 100 में से 100 मार्क्स मिलेंगे उनका कैरेक्टर एग्जैक्ट परफेक्ट तरीके से प्ले करने के लिए, क्योंकि वो छाए रहे हैं और कमाल तरीके से छाए रहे हैं। फिर हम बात करेंगे दिशा पटानी की, जो इस मूवी की हीरोइन है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि दिशा पटानी ओके थी मूवी में। जब जब उनके सीन्स आए तो ठीक ही लगा, कोई बहुत कमाल नहीं लगा। बस इतना सोच सकते हैं और कह भी सकते हैं कि क्योंकि मैं ये मूवी देखकर आई हूँ तो मैं तो ये जरूर कहूंगी कि काश दिशा पटानी की एक्टिंग उतनी ही अमेजिंग होती जितने अमेजिंग उनके कपड़े थे। पूरी पिक्चर में मैं सिर्फ और सिर्फ उनके कपड़े ही अप्रिशिएट कर रही थी, क्योंकि वो उनके एक्सप्रेशन से और उनकी एक्टिंग से ज्यादा आउटशाइन कर रहे थे। तो अगर आप ये मूवी देखने जा रहे हैं तो आप दिशा पटानी की ड्रेसेस को देख के आ सकते हैं ताकि आप अब सोच सके कि नेक्स्ट टाइम आपने क्या कौन सी ड्रेस किस तरीके की खरीदनी है। फिर हम बात करेंगे शबाना आजमी की। तो शबाना आजमी मतलब जितनी बार भी स्क्रीन पे आई है उन्होंने कमाल ही किया है। हालांकि उनका स्क्रीन टाइम बहुत ही कम था, मुझे लगता है कि शायद उनको ज्यादा स्क्रीन टाइम देना चाहिए था। और वो कमाल की एक्ट्रेस है, लेकिन इतना कमाल का कैरेक्टर और इतना कमाल उनका इस फिल्म में नहीं दिखाई दिया। मे बी क्योंकि उनको ज्यादा सीन्स नहीं दिए गए, मे बी उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ज्यादा नहीं थी इसी वजह से। लेकिन जब जब वो स्क्रीन पे आई उन्होंने बखूबी अपना किरदार सही तरीके से निभाया। फिर बात करेंगे सुविंदर विक्की की। उनको हम अलग अलग मूवीज में अब तक देख चुके हैं, चाहे वो धुरंधर मूवी हो, चाहे वो भी वेब सीरीज की बात हो, ग्लोरी की बात हो। वो एकदम से उभरे हैं, कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं सुविंदर विक्की। इस मूवी में भी कमाल की उन्होंने एक्टिंग करी है और वो अच्छे तरीके से अपने कैरेक्टर को प्ले करने में सही तरीके से आगे बढ़े हैं। उनका काम भी अच्छा है, मजा आता है उन्हें देख के जब वो स्क्रीन पर आते हैं। फिर हम बात करेंगे इस मूवी के विलन की, जो नेगेटिव रोल के है बंदे हैं, विलन है। इसमें नेगेटिव रोल प्ले किया है पूरन गब्बी ने। जब उनकी शुरुआत होती है, जब वो पहले सीन में आते हैं अपने, तो जब मैंने उनका पहला सीन देखा तो मुझे लगा ये कौन है यार, मेरे एक्सप्रेशन ऐसे थे, कौन है यार ये, मतलब क्या ये फर्स्ट सीन आ गया इसका ऐसे करके। लेकिन जैसी ही फिल्म आगे बढ़ती है, आगे जाती है, धीरे धीरे सीन्स आते हैं, धीरे धीरे और उन्हें सीन्स मिलते हैं, धीरे धीरे वो अपने अपने कैरेक्टर को प्ले करते हैं। इंटरवल तक मैं ऐसी हो गई थी कि भी मैं चाहती थी ये कौन है, मेरा ये एक्सप्रेशन हो गए थे यार ये कौन है। तो ये कौन है से लेके ये कौन है तक मेरा एक्सप्रेशन इस बंदे के लिए बिल्कुल चेंज हो गया फिल्म के आखिर तक आते आते। तो पूरन गब्बी बेसिकली एक्ट्रेस वामिका गब्बी के भाई हैं, जो इस मूवी में नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं।
और शुरुआत के सीन्स उनके बहुत ही अजीब लगे मुझे, जो मुझे समझ ही भी नहीं आया उनका कैरेक्टर है क्या। लग रहा था नेगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन किस तरीके का है समझ नहीं आया। लेकिन डायरेक्टर ने उसको धीरे धीरे करके इस तरीके से करा कि लास्ट तक जाते जाते आपको उस इंसान से नफरत हो जाती है, जो कि पूरन गब्बी के लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि उन्होंने अपने आप से हमें नफरत करनी सिखा दी। फिर हम बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर की। तो नितिन कक्कड़ ने ये मूवी डायरेक्ट करी है। इससे पहले भी वो 2-3 मूवीज डायरेक्ट कर चुके हैं, लेकिन आवारापन में जो टच मोहित सूरी का था फर्स्ट पार्ट में, वो वाला टच इस मूवी में थोड़ा कम है। लेकिन फिर भी कई सीन्स ऐसे हैं जो आपके रोंगटे खड़े करेंगे, कई सीन्स ऐसे हैं जो रोंगटे खड़े करेंगे आपके, मतलब आपको मजा आएगा उन्हें देख के, आपकी सीटी बजेगी उन्हें देख के। और कई एक्शन सीन्स भी ऐसे हैं जिन्हें देख के आपको मजा आने वाला है कि वाओ, ये वाओ वाली चीजें करी है डायरेक्टर ने, लेकिन थोड़ी कम की हैं। और ओके टाइप्स वाली चीजें ज्यादा हुई हैं डायरेक्टर नितिन से। लेकिन फिर भी मैं मार्क्स उस चीज को दूंगी जो इन्होंने अच्छे सीन्स करे हैं, अच्छे एक्शन सीन्स दिखाए हैं, अच्छे हमें इमोशंस दिखाए हैं, तो उसके लिए नितिन को मार्क्स दिया जा सकता है। फिर हम बात करेंगे इस मूवी के ओवरऑल चीज की। जैसे बात करेंगे हम एक्शन की, म्यूजिक की, तो म्यूजिक तो आपको पता चल गया होगा, जो हमारा नॉस्टैल्जिया है। तो फिर आओ, ऐसी ऐसी जगहों पे आपको वो गाना सुनाई देगा कि आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी, आपके दिमाग में आवारापन 1 आने ही वाला है। हालांकि इस मूवी की जो कहानी जिस तरीके से ली है इन्होंने, चली है, आपको याद आ जाएंगी। कई कई पार्ट्स इन्होंने पार्ट 1 के यूज किए हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पार्ट 1 देखें, अच्छे तरीके से उसको याद करें, तभी आपको ये पार्ट 2 समझ में आएगा। इन्होंने पार्ट 2 में पार्ट 1 को इस तरीके से मर्ज किया है कि अगर आप थोड़ा सा भी सीन देखेंगे तो आपको क्लिक कर जाएगा, अच्छा हाँ ये हुआ था पार्ट 1 में, इसलिए पार्ट 2 को इस चीज से रिलेट किया है। तो वो चीज आप आराम से रिलेट कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जरूरी नहीं है कि जिसने पार्ट 1 देखा है उसी को ये समझ में आने वाली है। अगर कोई पार्ट 1 ना देखते हुए पार्ट 2 ही सीधा देखने जा रहा है, तो भी वो थोड़ा थोड़ा उस चीज को याद कर लेगा, समझ आ जाएगा। मूवी की कहानी इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फिर हम बात करेंगे इस मूवी के एक्शन की, क्योंकि एक्शन इसमें दिखाया गया है, आवारापन है। आवारापन पार्ट 1 में भी इमरान हाशमी को एक्शन करते हुए देखा था, और इस मूवी में भी हम देख रहे हैं, लेकिन इस बार का एक्शन कमाल का है, अच्छा है। डायरेक्शन जो है एक्शन की वो बहुत अच्छी करी गई है, कई सीन्स मजेदार के हैं। और बीच बीच में आपको एक चीज याद दिलाती रहेगी, जो कि है इसके गाने। जो पुराने गाने 2 हैं इनके कमाल के जो थे, जो हमें जोड़ के रखते हैं आवारापन से, वो आपको सुनाई देते रहेंगे, याद आते रहेंगे, याद दिलाते रहेंगे आवारापन 1 की। तो वो चीज आपको नॉस्टैल्जिया देगी, आप उस चीज को एंजॉय करोगे। तो इसलिए मुझे लगता है जो आवारापन के फैन हैं उनको तो ये देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर वो नहीं देखेंगे तो उनको लगेगा कि ये क्या हो गया। हालांकि इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई है कि पार्ट 1 से पार्ट 2 में ये चीज कैसे हो गई, तो वो सब कुछ डिस्क्राइब किया है। अब हम बात करेंगे इसके स्टार्स की। तो जिस तरीके की ये मूवी बनाई गई है, हम देंगे इसको 5 में से 2.5 स्टार्स। और 2.5 स्टार्स भी सिर्फ इसीलिए देंगे क्योंकि इसके अंदर कई चीजें हैं जो इसको बिल्कुल ही नीचे खींच लेती हैं, और कई चीजें हैं जो इसको बिल्कुल टॉप पे ले जाती हैं। इसलिए ना ही ये बहुत अमेजिंग मूवी है और ना ही ये बिल्कुल डाउन मूवी है, ये एक एवरेज मूवी है। और इमरान हाशमी के फैंस के लिए ये मूवी परफेक्ट है। तो जो लोग इमरान हाशमी के फैंस हैं उनके लिए ये मूवी देखना जरूरी है, लाजमी है। तो जो इमरान हाशमी के फैंस हैं वो जरूर इस मूवी को देखिए। और जो लोग आवारापन 1 जो पार्ट 1 के फैन है वो भी इस मूवी को देखे, ताकि वो अपना नॉस्टैल्जिया फिर से याद कर सके, फिर से उसके मजे ले सके।